स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केपी ग्रीन इंजीनियरिंग कंपनी के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 15 से 19 मार्च के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको मेरे आईपीओ से रिलेटेड नए वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी ओवरव्यू की। उसके बाद हम बात करेंगे की आईपीओ डिटेल्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस आईपीओ का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द ईयर जुलाई 2001, और ये कंपनी एंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिकेटेड एंड हॉट डिप गैल्वनाइज्ड स्टील प्रोडक्ट्स। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो वडोदरा गुजरात में लोकेटेड है, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये 2 लाख स्क्वायर फीट में स्प्रेड है और फुली इक्विप्ड है विद सीएनसी मशीनरी एंड इक्विपमेंट। कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, जो कि दिखाता है कि ये कंपनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा एज ऑफ सितंबर 2023 कंपनी के टोटल 81 एम्प्लॉयज़ थे एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड हेड ऑफिस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो जो आईपीओ की डेट है वो 15 टू 19 मार्च है। जो प्राइस है ₹144 पर शेयर होने की उम्मीद है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है, इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट आर ₹1,44,000। इशू साइज जो है वो ₹189.5 करोड़ है, और ये एक फ्रेश इशू है। अलॉटमेंट डेट जो है 20 मार्च है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है इस आईपीओ में तो 21 मार्च को जो शेयर्स है आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट जो है वो 22 मार्च है, और फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो बीएसई के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। तो जो कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 29% है। आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.11 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.5% है, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 11.69 है। तो जैसा कि हम पहले के वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आर ओ ई, आर ओ सी ई और आर ओ एन डब्ल्यू 15% से ज़्यादा होता है तो जनरली अच्छा कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे जो कंपनी के आर ओ ई, आर ओ सी ई और आर ओ एन डब्ल्यू है, तीनों ही 15% से ज़्यादा है, इसलिए डेफिनेटली ये अच्छे कंसिडर किए जा सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो वो लगभग 1 के ही बराबर है, तो हम इसको अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 3 से कम होता है तो आइडियल माना जाता है, और साइन होता है एक अंडर वैल्यूड स्टॉक का। यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 11.69 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और दिखाता है कि ये शेयर ओवर वैल्यूड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो जो करेंटली इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है वो ₹35 का चल रहा है, और ये डेटा एज ऑफ 16 मार्च लिया गया है। इसका मतलब है कि जो जीएमपी है वो 24% है, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस ₹144 होने की उम्मीद है। जो लॉट साइज है वो 1000 शेयर्स का है, इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट आर ₹1,44,000, और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो ₹179 का हो सकता है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट की अगर बात करें तो वो होंगे ₹35,000। इसका मतलब है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 24% के प्रॉफिट्स हो सकते हैं एज पर द करेंट जीएमपी। फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि इन्वेस्टर्स अभी वेट कर सकते हैं, क्योंकि जीएमपी अभी करेंटली सिर्फ 24% चल रहा है। बेटर ये होगा कि आप आईपीओ के लास्ट डे यानी कि 19 मार्च को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। डे 1 यानी कि 15 मार्च के एंड में जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा था वो है 1.75। इसका मतलब है कि ये आईपीओ डे 1 के एंड पे 1.75 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब
हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए और दिखाता है कि इस आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मार्केट में। तो आप लास्ट डे यानी कि 19 मार्च को चेक करें कि क्या ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है और क्या इसका जीएमपी 50% से ज़्यादा रहता है ऑन द लास्ट डे। अगर ऐसा होता है तो जो आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।